जय गुरुदेव, जय माता की। श्री ब्रह्म ऋषि आश्रम तिरुपति श्री सिद्धेश्वर तीर्थ के इस परिवार के मेरे सभी भाइयों बहनों, आदरणीय बड़ों को मेरा नमन प्रणाम। शारदीय नवरात्रि के इस 5वें दिवस पर, इस महिमामय रात्रि पे मैं सिद्धार्थ मालू आप सबका स्वागत करता हूं। ये अद्भुत वर्चुअल नवरात्रि महामहोत्सव हम सब विगत 4 दिनों से बड़े हर्ष उल्लास से मना रहे हैं, अपने घरों से ही मना रहे हैं। पर फिर भी इस टेक्नोलॉजी के जरिए हम सब कितना कनेक्टेड फील कर रहे हैं हमारे आश्रम से, जहां हमारा दिल बसता है, जहां हमारा हृदय बसता है। सचमुच आश्रम को देखते हुए यह लगता नहीं है कि हम आश्रम में नहीं हैं। इस बार हम माता रानी के दर्शन के लिए आश्रम नहीं जा सके, पर जैसा श्री गुरुदेव हमेशा कहते हैं, हम ना जा सके तो क्या हुआ, माता रानी धरती पर आई है और हमें अपना आशीष बरसाने आई है। हम ना जा सके हमारे घर तिरुपति, पर वो हमारे इसी घर पर आई है माता रानी। बंधुओं, देवियों और सज्जनों, आज नवरात्रि के इस 5वें दिवस पर पिछले कई दिनों से, 4 दिनों से हमारे जीतू भाई जितेंद्र जी श्रीमाली देवी कथा से हमें कई नई चीज़ों के बारे में बता रहे हैं जो शायद हमने सोचा ना था, और उस एक स्पिरिचुअल वायर से हम कनेक्ट कर सकते हैं। जीतू भैया बहुत ही सहज शब्दों में बहुत बातें बता रहे हैं। समय हो चला है जीतू भैया को सुनने का, और आज देवी कथा के बारे में हम जानेंगे, माता रानी का आशीष लेंगे। मैं आमंत्रित करता हूं श्री जितेंद्र जी श्रीमाली को कि आएं और इस वर्चुअल नवरात्रि महामहोत्सव में अपने व्यक्तित्व को रखें, हम सबको अवगत कराएं। ओम स्कंद मातायै नमः। माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। यह भगवान स्कंद यानी कुमार कार्तिकेय के नाम से भी जाने जाते हैं। ये प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे। पुराणों में इन्हें कुमार और शक्तिधर, और यहाँ दक्षिण में इसे मुर्गन के नाम से कहा जाता है। इन्हीं भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा जी के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनकी उपासना नवरात्रि पूजा में 5वें दिन की जाती है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद जी बाल रूप में इनकी गोद में बैठे होते हैं। स्कंद मात्र स्वरूपिणी देवी की 4 भुजाएं हैं। वे दाहिने तरफ की ऊपर वाली भुजा में भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं, और दाहिनी तरफ की नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी हुई है उसमें कमल पुष्प है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा वर मुद्रा में, तथा नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी है उसमें भी कमल पुष्प ली हुई है। इनका वर्ण पूर्णतः शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। इसी कारण से इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। सिंह भी इनका वाहन है। नवरात्र पूजन के 5वें दिन का शास्त्रों में पुष्कल महत्व बताया गया है। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में प्रविष्ट होता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाले साधक की समस्त बाह्य क्रियाओं एवं चित्त वृत्तियों का लोप हो जाता है। वह विशुद्ध चैतन्य स्वरूप की ओर अग्रसर हो रहा होता है। उसका मन समस्त लौकिक, सांसारिक, मायिक बंधनों से विमुक्त होकर पद्मासना मां स्कंद माता के स्वरूप में पूर्णतः तल्लीन होता है। इस समय साधक को पूर्ण सावधानी के साथ उपासना की ओर अग्रसर होना चाहिए। उसे अपनी समस्त ध्यान वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। मां स्कंद माता की उपासना से भक्त की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। इस मृत्यु लोक में भी उसे परम शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। उसके लिए मोक्ष का द्वार स्वयमेव सुलभ हो जाता है। स्कंद माता की उपासना से बाल रूप स्कंद भगवान की उपासना भी स्वयमेव हो जाती है। अतः साधक को स्कंद माता की उपासना की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। सूर्य मंडल की देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज एवं कांति से संपन्न हो जाता है। एक अलौकिक प्रभा मंडल अदृश्य भाव से सदैव उसके चतुर्दिक परिव्याप्त रहता है। यह प्रभा मंडल प्रतिक्षण उसके योगक्षेम का निर्वहन करता रहता है।
अतः इसे एकाग्र भाव से मन को पवित्र रखकर मां की शरण में आने का प्रयत्न करना चाहिए। इस घोर भवसागर के दुखों से विमुक्ति पाकर मोक्ष का मार्ग सुलभ बनाने का इससे उत्तम उपाय दूसरा कोई नहीं है। ही आज हम मां स्कंद माता का ध्यान करेंगे। कहते हैं मां स्कंद का ध्यान करने से भगवान स्कंद का भी ध्यान हो जाता है, जो उनके गोद में विराजमान है। भगवान मुरुगन कार्तिक स्वामी बाल स्वरूप में विराजमान है। और कहते हैं कि जिनको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, अगर वो माँ कुष्मांडा का ध्यान, साधना, पूजा करे, दिल से, आत्मा से 100% उस माँ को अपने आप को समर्पित करते हुए करे, तो ये सत्य है, उस माँ की 100% कृपा होगी। और जिन्हें संतान की प्राप्ति की अभिलाषा है, वो माँ उसे पूर्ण करेगी। आइए हम सब मिलकर उस माँ का आज ध्यान करें। हमारे विशुद्ध चक्रा, जो थ्रोट चक्रा, जो हमारा कंठ है, इसका ध्यान करेंगे। इसे एक्टिवेट करने के लिए, एनर्जाइज करने के लिए हम मां स्कंद माता का ध्यान करेंगे। आइए एक बार उस देवी को, उस परम शक्ति को हम नमन करें। ओम सिंहासनरता नित्यं पद्माश्रितकरध्वजा शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। ओम स्कंद माताये नमः। और शंखनाद से हम अपने तोत चक्रा को, हमारे कंठ को हम खोलेंगे और फिर साधना को प्रारंभ करेंगे। आप भी इसे रोज बजाएं, कोशिश करें। बजाने के पहले एक दो बार इसे ब्लो करें, उसके बाद उसमें से ध्वनि निकालें, ताकि आपका कंठ पूर्ण रूप से खुले, उसमें ऊर्जा पहुंचे। एक दो बार आप ब्लो जरूर करें, ताकि आपकी अंदर की जो ऊर्जा है उस शंख के अंदर प्रवेश करे, और उसके बाद उसमें से वो आवाज निकाले। और अब उसके आवाज निकालने के बाद जो महसूस होगा आपको, वो बहुत ही हल्कापन महसूस होगा आपको। आपके गले की सारी नसों के अंदर एक रक्त संचार होगा, उसे आप जरूर महसूस करना। आइए उस मोक्षदायिनी मां स्कंद माता की साधना करने से मोक्ष के द्वार भी खुलते हैं। तो आज हम हमारे सोचे हुए हर कार्य को पूर्ण करने के लिए, हमारे विशुद्ध चक्रा को स्थिरता देने के लिए, बैलेंस करने के लिए उस जननी की साधना करें। अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में लाएंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे। उस परम सुहावनी अलौकिक उस मां स्कंद माता का ध्यान करें। उनके गोद में बैठे हुए, माँ के गोद में बैठे हुए कार्तिक स्वामी के बाल स्वरूप का ध्यान करें। और अपना सारा ध्यान अपने विशुद्ध चक्रा, त्रोथ चक्रा पर लाएं।
माँ स्कंद माता की कृपा से हमारे त्रोत में जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, उस ऊर्जा का स्वागत करें। एक नई ऊर्जा, एक पवित्र ऊर्जा जो हमारे हर उस क्रिएटिव चीजों को प्रदान कर रही है, पूर्ण करने के लिए। उन सारी चीजों को आप ध्यान में लाए, याद करें, जिसमें हमारा और इस विश्व का कल्याण हो। उस माँ से ऐसी प्रार्थना करें, हे माँ, हम में वो सोच दे, वो नई ऊर्जा प्रदान करे, ताकि हमारे कंठ के अंदर आपकी कृपा बरसे और हम हमारे जीवन के अंदर उस सारे कार्य को पूर्ण करें, साधना की ओर अग्रसर होकर के हमारे जीवन को संतुलित करें। सांस लेते हुए अपनी सांसों को अपने कंठ में, अपने त्रोत चक्रा में, अपने विशुद्ध चक्रा में प्रवेश कराए। सारी उस गतिविधि को महसूस करें जो आपके त्रोत चक्रा में हो रही है। जिस कंठ के माध्यम से हम हमारी सारी प्रार्थनाओं को, हम हमारे सारे रिश्तों को भावपूर्वक उद्गार कर सके, उस माँ से प्रार्थना करें कि सारी अच्छाई बुराई जो भी हो, हमारे कंठ के अंदर वो अच्छाई उन सारी बुराइयों को दूर करते हुए हमारी वाणी के अंदर वो मिठास लाए। सबके लिए एक समान सुंदर और प्यारी वाणी हम बोलें। उस माँ का, उस परमात्मा का हम ध्यान करते रहे, प्रार्थना करते रहे। ऐसी सारी कामना उस माँ के चरणों में हमें रखनी है। हर वो कार्य जो हमारे जीवन में अधूरे है, उसे पूर्ण करने की क्षमता वो जननी दे रही है हमें। और इस सुंदर अनुभव को अपने कंठ के अंदर महसूस करें। और धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाए। माँ स्कंद माता के दर्शन करें। उनके गोद में विराजमान भगवान कार्तिक मुरुगन स्वामी का हम दर्शन करें। और अपने दोनों हाथों को रब करें।
और हमारे कंठ को स्पर्श दे। उस गर्माहट को महसूस करें। फिर से अपने हाथों को रब करें, अपने नेत्रों को स्पर्श दे और अपनी आंखों को धीरे से खोलें। सारी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं हम अगर हमारे अंदर सात्विक विचार हो, पवित्र भावनाएं हो सबके प्रति। काम, क्रोध, मद, लोभ, इन सब के ऊपर अगर हम विजय पा लें तो निश्चित तौर पर उस मां की पूर्ण कृपा हम पर बरसेगी। आज हमने मां स्कंद का ध्यान किया, स्कंद माता का ध्यान किया। उनसे प्रार्थना की कि मां हमारे विशुद्ध चक्रा में इतनी शुद्धता प्रदान कर दे, हमारी वाणी के अंदर इतना मीठासा प्रदान कर दे कि जब भी हम इस वाणी को उपयोग करें तो इस विश्व के कल्याण के लिए हमारे शब्द हो, इस जन के कल्याण के लिए हमारे शब्द हो, इस सृष्टि की रक्षा के लिए हमारे शब्द हो। ऐसी सुंदर भावनाएं हमारे अंदर वो माँ हमें प्रदान करे, वो कृपा प्रदान करे। और जिन्हें संतान की प्राप्ति चाहिए वो जरूर स्कंद माता का ध्यान पूजन अपने पूर्ण तन मन हृदय से करे। मुझे विश्वास है कि माँ जरूर उनकी इच्छाओं को पूर्ण करेगी। आइए अब हम विराम देते हैं आज की साधना को। कल फिर से मिलेंगे हम उस शक्ति की साधना के लिए। स्कंदमाताय नमः। ओम स्कंदमाताय नमः। ओम स्कंदमाताय नमः। जय गुरुदेव, जय माता की। और अपने ललाट पर ओम बनाए। कल फिर से इसी समय हम मिलेंगे उस शक्ति की आराधना और साधना के साथ। जय गुरुदेव, जय माता की। बहुत ही सुंदर हमारे अपने जीतू भैया ने, श्री जितेंद्र जी श्रीमाली ने स्कंद माता के बारे में बताया, उनका ध्यान कराया। अद्भुत, यकीन ही नहीं होता कि हम सब अलग अलग दूर बैठे हैं। उनकी मधुर वाणी और उनके स्पिरिचुअल कनेक्ट ने 1 मिनट मानो सचमुच मुझे भी उस अद्भुत पावन तिरुपति आश्रम में ले गया। मुझे लगा कि मैं वहीं पर ही विराजमान हूं। चलिए, इस वर्चुअल नवरात्रि महामहोत्सव के आज 5वें दिवस पर आगे बढ़ते हुए समय हो चला है। आज हमारे बीच एक सेलिब्रेटेड गेस्ट है। उनके बारे में हमें प्रिया बताएंगे और उन्हें इनवाइट करेंगे, हमें आगे का सेशन वो करवाएंगे। तो मैं इनवाइट करता हूं प्रिया को कि उनके बारे में इंट्रोड्यूस करके सेशन को स्टार्ट किया जाए। प्लीज़ प्रिया।